जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किस स्थान पर? मुझे पता है आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ऊपर और नीचे से, तो आप लोग जो है गेस कर लेंगे। बहुत स्मार्ट हैं आप लोग, मुझे पता है ना। तो फिर भी आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, है ना। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, कौन से स्थान पर? बुर्जहोम। बुर्जहोम में। कहाँ पर? बुर्जहोम में। अच्छा, बुर्जहोम में एक और खास बात थी बुर्जहोम से संबंधित कि बुर्जहोम में ही जो है गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम में ही जो है गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी गड्ढों में बने हुए घर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने प्रश्न पे। काशार्पण किसे कहा जाता है? काशार्पण किसे कहा जाता है? तो आहत सिक्कों को क्या कहा जाता है? काशार्पण। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? काशार्पण। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है? जूनागढ़ अभिलेख में जो है वो किस शासक का क्या है? उल्लेख है। बताइए आप लोग कमेंट करके। रुद्रदामन का। रुद्रदामन का उल्लेख है जूनागढ़ अभिलेख में। किसका उल्लेख है? रुद्रदामन का। कहां पे है ये? कहां पे है ये? गिरनार। गिरनार कहां पे है? आप लोग कमेंट करके बताइए, गिरनार कहां पे है? कभी आपसे पूछ दे अगर कि हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किस राजा से संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कलिंग के शासक खारवेल। कलिंग के शासक कौन थे? खारवेल। इनसे संबंधित है, खारवेल से, है ना। कभी पूछ दे आपसे कि मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख तो मालवा नरेश यशोवर्मन से। किससे? मालवा के शासक थे यशोवर्मन। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऐहोल अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है? ऐहोल अभिलेख में किस शासक का उल्लेख है? पुलकेशिन द्वितीय का। किसका उल्लेख है? पुलकेशिन द्वितीय का। कभी पूछते ऐसे कि स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन कौन से हैं? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख तो भीतरी और जूनागढ़। स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख कौन कौन से अभिलेख हैं? कौन कौन से अभिलेख हैं? भीतरी और जूनागढ़। भीतरी और जूनागढ़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए? भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए? तो आपका उत्तर है, आपका उत्तर क्या है? अरिकमेडु। कहां से? अरिकमेडु से प्राप्त हुए। ये अरिकमेडु कहां पे है? पुदुचेरी के निकट में है। अरिकमेडु कहां पे है? पुदुचेरी के निकट में है। आपसे पूछे कि भारत के किस स्थान से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, तो आपका जवाब होगा अरिकमेडु। अरिकमेडु कहां पे है? कहां पे अभी बताया मैंने? पुदुचेरी, पुदुचेरी के समीप। यहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट, स्वर्ण भूमि किस देश का पुराना नाम है? स्वर्ण भूमि जो है वो किस देश का पुराना नाम है? म्यांमार का। किसका पुराना नाम है? म्यांमार का। और कभी पूछे स्वर्णद्वीप, स्वर्णद्वीप किस देश का पुराना नाम है? स्वर्णद्वीप। तो आपका उत्तर क्या होगा? मलाया। आपका उत्तर क्या होगा? मलाया। स्वर्णद्वीप मलाया, स्वर्ण भूमि म्यांमार। नेक्स्ट, कंबोज किस देश का पुराना नाम है? कंबोज जो है वो किस देश का पुराना नाम है? कंबोडिया का।
कंबोडिया का, है ना। और कभी पूछ दे कि यवद्वीप किस देश का पुराना नाम है, तो किसका नाम है, जावा का। किसका नाम है, जावा का। नेक्स्ट, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैलियों का प्रभाव पड़ा, यह मिश्रित शैली कहलाती है। यह मिश्रित शैली, दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो है प्रभाव पड़ा है, यह मिश्रित शैली क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वेसर शैली। ठीक है ना, ये वेसर है, ये इसको काट दीजिएगा, वेसर है ये, वेसर या वेसर बोल सकते हैं, वैसे वेसर शैली है ये। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि ये नागर शैली क्या है, अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये नागर शैली क्या है, तो उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला की शैली है, उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण करने की कला की जो शैली है वो क्या कहलाती है, नागर। और दक्षिण भारत के जो मंदिर के निर्माण की कला शैली है वो क्या कहलाती है, द्रविड़। वो क्या कहलाती है, द्रविड़। और इन दोनों की मिश्रित शैली को क्या कहते हैं, वेसर शैली। इन दोनों की मिश्रित शैली को वेसर शैली कहते हैं। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है, ये किस प्रकार की मंदिर शैली का उदाहरण है, किस प्रकार की मंदिर शैली का उदाहरण है, तो पंचायतन, पंचायतन मंदिर शैली का उदाहरण है। अगर हम बात करें कि पंचायतन शब्द का अर्थ क्या हुआ, तो जब एक हिंदू मंदिर जो है वो कब पंचायतन कहलाता है, वो कब पंचायतन शैली का कहलाता है, जब मुख्य मंदिर के चार सहायक, जब ये जो मुख्य मंदिर है वो चार अन्य सहायक मंदिरों से घिरा हो। जब ये जो मुख्य मंदिर है, ये जो मुख्य मंदिर है वो चार सहायक मंदिरों से घिरा हो, तो इस शैली को क्या कहते हैं, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली कहते हैं, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो अभी हमने प्रश्न उठाया दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में, यहां पे जाइएगा और ये देखिएगा कि पंचायतन शैली का अर्थ क्या होता है, इसके चारों ओर मंदिर होंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें और पंचायतन शैली के अन्य मंदिरों का, तो आएगा कंदरिया महादेव मंदिर। क्या आएगा, कंदरिया महादेव मंदिर। ये कहां पे है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो, खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, कहां पे है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहां, उड़ीसा में। वो लिंगराज मंदिर वो भी पंचायतन शैली की मंदिर का उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, लक्ष्मण मंदिर कहां पे है, खजुराहो में स्थित है, ये भी पंचायतन शैली के मंदिर का ही उदाहरण है। तो ये 3-4 मंदिर थे पंचायतन शैली के, और जब आगे प्रश्न बनेंगे तो और भी जो मंदिर होंगे उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जिस काल में लेखन कला का प्रचलन था परंतु लेख पढ़े नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेखन कला का प्रचलन था परंतु लेख पढ़े नहीं जा सके, उस काल को क्या कहते हैं हम लोग, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसमें प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखित विवरण जो है वो नहीं है, जिसमें लिखित विवरण ही नहीं है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राग ऐतिहासिक काल। और जिसमें विवरण लिखा गया और पढ़ा गया उसे ऐतिहासिक। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ था, आग का आविष्कार कब हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था। अच्छा, मानव द्वारा सर्वप्रथम बनाया जाने वाला औजार कौन सा है, कोई बताएगा, कुल्हाड़ी है। क्या है, कुल्हाड़ी है सर्वप्रथम बनाया जाने वाला औजार।
और सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, इससे संबंधित आगे प्रश्न होगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। तांबा इसका तांबे का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, कृषि के प्रथम उदाहरण प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्रथम उदाहरण प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां है ये मेहरगढ़? आप लोग कमेंट करके बताइए मेहरगढ़ कहां पर है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल। सबसे प्राचीन फसल अगर पूछा जाएगा आपसे तो आपका उत्तर होगा गेहूं। लेकिन सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अगर पूछा जाएगा तो मानव ने जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया वो चावल। है ना। नेक्स्ट, पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की, रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन थे वो? रॉबर्ट ब्रूस फूट। कब किए? 1863 में। कहां पर? पल्लवरम नामक स्थान पर। कहां पर? पल्लवरम नामक स्थान पर किए थे। है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग अपना। भीमबेटका की गुफा की खोज की। भीमबेटका की गुफा की खोज की किसने की? भीमबेटका की गुफा की खोज डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर। डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका गुफा की खोज की थी। ये भीमबेटका गुफा कहां पर है? भीमबेटका गुफा कहां पे है? एमपी के रायसेन में। एमपी के रायसेन में है। यहां से शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर वी.एस. वाकणकर का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर इनका क्या नाम है? पूरा नाम। अच्छा, आपसे कभी अगर पूछ दे कि मानव के प्रमाण जो है मनुष्य संबंधी, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहां पर, किस स्थान पर मिला है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। कहां पर प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ। अभी हमने एक प्रश्न देखा था 14, पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगर यहीं पे पूछ दे कि मध्य पाषाणकालीन, ठीक है ना, यहां पे पूछ दे अगर ऐसे मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल। तो ये थे हमारे 15 प्रश्न इतिहास के डे 3 के, है ना। इसका आपको जो PDF है वो यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लें। और आप इस वीडियो को कमेंट करके आप जरूर बताएं, एटलीस्ट ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हमारे भी टीम का जो उत्साह है वो बना रहे। ठीक, चलिए आज के इतना ही। जय हिंद।